इंडिया के मुसलमान हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ है ना, मतलब ये बाहर मुल्कों का ये निकाल दे दिमाग से सोच कि हम लोग बड़े आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ चार भाई मिलकर रह रहे हैं और चार भाई बड़े तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब अपने तरीके से चल रहे हैं। इसमें तो कोई किसी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनकी क्या परेशानी, वो अपने मुल्क की परेशानी कर, अपने आवाम को सोचे। वो कह रहे हैं कि भाई आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इंडिया के मुसलमान तो बड़ी दूर हैं, हम अपने मुसलमान हैं, इधर नहीं है सलूत वाग नहीं है किसी का, ठीक है। वो तो हमसे बहुत दूर है, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते। हम जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क में रहते हैं, वो एज जैसे भी रहते हैं, लेकिन है वो गुलाम है जैसे भी शक्ल में है। ये कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, मेरी नज़रों में आज़ाद नहीं है। हम बिल्कुल इस वक्त गुलाम है, गुलामी की जिंदगी गुजार। एक पाकिस्तानी चाचा जो कि कह रहे थे कि भारत में किसी भी तरह की कोई आज़ादी नहीं है, तभी पास में खड़े एक और पाकिस्तानी चाचा जो कि रिक्शा चलाने का काम करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की हकीकत बताई तो चाचा जी की मुंह लटक के लाल हो गया। साथ ही साथ एक हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इस टाइम वायरल हो रहा है। उस पर पाकिस्तानी मुसलमानों का कहना है कि ये सारे के सारे भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, बल्कि हकीकत यह है कि भारत में मुसलमानों को जीने का एकदम अधिकार नहीं है, यहाँ पर हर तरह की जुल्म होता है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बाद में इनको थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे। ये बताएं, सवाल ये है कि इंडिया के जो मुसलमान हैं आज किस हालत में रह रहे हैं 2023 में? बस उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा, हम तो आज़ादी में, अल्लाह ताला हमें आज़ादी दी, हम अपनी सांस लेते हैं, हम अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी उठते हैं। उनके लिए ज़िंदगी ऐसी है जैसे किसी की गुलामी में है। अच्छा, वो आपको लगता है वो किसकी गुलामी में? वो इंडिया की गुलामी में है, नहीं, काफिर की गुलामी में है। अच्छा, वहाँ पे अगर बात करें दूध का जो रेट है, यहाँ पे दूध का रेट है, बड़ा फर्क होगा। मतलब कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गुलामी में है या उन पे जुल्म हो रहा है? मतलब कोई एक आइडिया तो होना हमें। तो ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है वहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है। अच्छा। इंडिया क्या उनके साथ ज्यादती कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये इंडिया के मुसलमान हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये देखें, जो सोच है ना, मतलब ये बाहर मुल्कों का ये निकाल दे दिमाग से सोच कि हम लोग बड़े आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ चार भाई मिलकर रह रहे हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये उनकी बात उनकी जगह पे बिल्कुल बेहतरीन है। हमने क्या किसी के लिए मतलब, ये तो उनका प्रोपेगेंडा है ना, मुसलमान को इकट्ठा करके जो ये तो सरकारी मामूल भी है, ये सरकारी बोल रही है, पब्लिक नहीं है। पब्लिक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर फ़लस्तीन की बात करते हैं, हमास की बात करते हैं, हम नारे लगाते हैं, वैसे हमने क्या किया या क्या कर क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं कि मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है। जो उनके करीब है वो कुछ नहीं कर रहे। अरब कंट्री उनके पास है, पूरी अरब कंट्री उनके पास है, इधर मिस्र है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, तो क्या कर रहे हैं वो? ठीक है। जो अरब कंट्री उनके पास उनका क्या रिश्ता है? OIC में आवाज़ तो उठाई जा रही है अपने अपने कंट्रीज जो से, अगर कतर की बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें, आवाज़ तो वो उठा रहे हैं। इनका जहाद होना चाहिए ना। ये ऐसे क्या बातों से क्या बनेगा? जिहाद बातें कर रही है ना, ठीक है। बातों से कह रहे हैं। हम उनके बैठ के यार ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, हमारे साथ उनके साथ ऐसे ना करो, उनके साथ ठीक हो गया। ऐसे कोई बात नहीं आज हम बनेगी। इस कंडीशन में हैं, लेट्स सपोज एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि दुनिया के किसी भी कंट्री में जुल्म हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम इस कंडीशन में हैं कि हम उनको जुल्म रोक सकें या हम तो अपने इधर जो है उससे भी मुश्किल से निकल। हम तो तैयारी कर सकते हैं ना, कह ही सकते हैं ना, कर कुछ ही सकते। ठीक है। अच्छा, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर कि इंडिया के मुसलमान है किस हालत में आपके ख्याल से? इंडिया के मुसलमान तो बड़ी दूर हैं, हम अपने मुसलमान हैं, इधर नहीं है सलूत वाग नहीं है किसी का, ठीक है। वो तो हमसे बहुत दूर है, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते। हम अपने पाकिस्तान में, हम अपने मुसलमानों की बात कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि हम अपने घर में देखें, इधर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें फिक्र जो है वो दूसरों की है। घर में बेतवागी है, किसी को क्या कहना है? किसी को क्या कहना इधर नहीं है सलूक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, हर एक दूसरे की टांग खींच रहा है। वो मुसलमान तो नहीं है इसमें, तो गैर मजहब ठीक है, वो अपने मजहब के एहतराम करते हैं, अपने बहन भाइयों का अपने एहतराम कंट्री करते के हैं। साथ लाए हाँ, हम लोग नहीं है उसमें, मैं भी हूँ, ये भी है, वो भी है, सब है। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी नहीं कुछ नहीं होता, हम सलाम है, हमारी बख्शिश है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। हम बख्श कलमा, हाँ, कलमा ये नहीं कहता कि आप ज्यादती करें तो कलमा पढ़ लें, ये मौजू नहीं है। उसका कोई जिंदगी का कोई मौजू है, कलमे का कोई तरीकाकार होता है। हो गया सर, आप क्या कहते हैं? मैं मुझे तो बड़ी अच्छी बात लगी है कि भाई हम आपस में लड़ रहे हैं। मतलब प्रश्न नहीं है, हम मतलब प्रश्न है। आप अपनी सोच रखी है, अपना फायदा सोचते, अपना कौम का फायदा सोचते, या अपने मुसलमानों का फायदा सोचते, अपने पाकिस्तान का फायदा। फायदा सोचते, सिर्फ अपने फायदा मतलब हमारा किस में फायदा है? अच्छा, अभी अंकल ये कह रहे थे कि हम कम से कम यहाँ पाकिस्तान में आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से सांस लेते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, जागते हैं। क्या आपको लगता है कि हम यहाँ बात करने में आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से जो मतलब ये कीमतें हम IMF के कहने पे नहीं चल रहे, हम अमेरिका के ये हमारे बड़े हैं, अंकल हैं, हम इसके एहतराम करते हैं, तो हम भी रिस्पेक्ट लेकिन पहले नंबर पे ये कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, मेरी नज़रों में आज़ाद नहीं है। वो पूछो कैसे? कैसे? ये जो हमारे हुक्मरान हैं, हर मर्जी उनकी चल रही है, खाने में उनकी चल रही है, पीने में उनकी चल रही है, सफर में उनकी चल रही है, जहाँ पे मर्जी पर रोक लेते हैं। और हुक्मरानों की भी मर्जी नहीं चल रही है, ऊपर से अमेरिका जो ऑर्डर देता तलवार है ना। आप कह रहे थे आज़ाद हैं, अभी मतलब अब क्या कहेंगे? आज़ाद हैं, सच बताइए। नहीं, मैं वैसे और बात कर रहा हूँ ना कि मुझे में मुसलमान का बहुत ज्यादा हो रही है। वो गुलामी में मतलब ये है, वो उनको आज़ादी नहीं है। जैसे हमें जाते मस्जिद में जाने की, वहाँ मस्जिदों के ताले लगे हुए हैं। वहाँ पे मस्जिदों में जाने के लिए आपको लगता है कि वो ताले वगैरह लगे होंगे? मैं तो देखता हूँ उनकी जामिया मस्जिद और ये चीज़ें। नहीं जाते हैं, वो ना जाने तो बात नहीं है, वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे घर है हिंदुओं का,
वहाँ पे तो है। बड़ी बात है। देखिए वो वहाँ पे मस्जिदों में जा रहे हैं और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे पाकिस्तान के बहुत नामवर मौलाना है और उन्होंने ये बोला है, उनकी ये स्टेटमेंट है कि भाई उतना इस्लाम या उतना डॉक्टर इसरार अहमद ने ये बोला है कि भाई उतने अच्छे तरीके से इंडिया के मुसलमान जो प्रैक्टिस करते हैं वो उतना पाकिस्तान के मुसलमान उतनी अपनी मजहबी प्रैक्टिस नहीं करते या उस तरीके से मजहब को फॉलो नहीं करते। और ये मेरे लिए सोचने वाली बात है सर, ये जो हमारे माइंड में बिठा दिया गया है कि भाई वहाँ पे जुल्म यहाँ पे जुल्म, हमें पहले अपने घर में देखना है या पहले उनके घर में और इनके घर में? नहीं, पहले हम अपना घर देखे, अपने बहन भाइयों को समझाएं यार ऐसे नहीं, ऐसे ही होता है। मोहब्बत हाँ, मोहब्बत की बात है, उसमें बर्दाश्त करें। ये नहीं है किसी ने मुझे गाली दी है तो मैं उसको दो निकालूं, मैं उसका गिरेवा पकड़ूं। उसे समझाओ कि यार क्या हुआ, क्यों पकड़ा है। और अपने घर में पहले मोहब्बत लेके ये बजाय इसके कि उधर जाके हम ये कर देंगे इधर। ये हमारी बेवकूफ़ी है, हम अपने घर को जलाएं तो बाहर की बात करें, ये कोई बात नहीं है। पहले अपना घर संवारें, बाद में किसी की बात करें। घर में पावर होगी तो किसी को संभालेंगे। अब ये जो मैं वीडियो दिखा रहा था उसमें भी इंडिया के मुसलमान यही कह रहे थे कि भाई आप अपनी फिक्र करो, हम यहाँ पे जैसे रह रहे हैं आप अपनी। मैं आपको बात बताने लगा हूँ, इसराइल ने इतनी, फलस्तीन ने इतनी जुल्म ढाए हैं। उसने मुसलमानों पर तकबर किया कि यार मैं उसके साथ झगड़ा करूंगा, मेरे मुसलमान भाई बहनें हमारी मैद के लिए आएंगे, सिवाय उनके किसी ने मैद नहीं की, किसी मुसलमान ने नहीं की, कोई नहीं की। ये नहीं मतलब एहतजाज करने से कुछ नहीं होता, भावें आप 10 करें, लाख हजार करें। जहाद करेंगे तो काम चलेगा। जिहाद से, हाँ, जहाज से, ये जैसे बातों से लेट्स सपोज जिहाद आप कहते हैं, मतलब हम थोड़ा सा इधर को देखिएगा। हाँ, आप कहते हैं जिहाद कर लें, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी आज के जरूरत में, आज के दौर में हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हाँ जी है। ठीक है। और जिहाद सबसे पहले हम अपने नफ्स से क्यों नहीं करते, अपने जो अखलाक है उसको क्यों नहीं करते? ये भी आपकी बात बेहतर है कि हम पहले अपना आप सही करें तो फिर जहाज तो तब होगा ना। आप क्या कहेंगे कि भाई कैसे हम मोहब्बत का पैगाम कैसे भेज सकते हैं, कैसे कम से कम देखें हमें, मेरा ये मिशन है, मेरा ये मकसद है कि पहले मुझे खुद को ठीक करना है, पहले अपने घर को ठीक करना है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, ये पाकिस्तानी चाचा, माने इनके नज़र में है कि बस वो पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वही लोग आज़ाद रहते हैं, बाद बाकी जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं इनको किसी भी तरह की आज़ादी नहीं है। इनको बहुत तरह की यहाँ पे बंदिशें लगाई जाती हैं, ये अपने मर्जी से अपना ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। लेकिन इनके बगल में ही जो खड़े थे, शायद अपने बच्चे को लेकर आए थे और वो रिक्शा का काम करते, रिक्शा चलाने का काम करते, उन्होंने इनको बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है पाकिस्तान के लोग अपडेट नहीं रहते हैं, इनको दुनियादारी की खबरें शायद पता नहीं रहती है, इसलिए शायद हो सकता है कि ये लोग हमेशा प्रोपेगेंडा का शिकार बन जाते हैं और जो बातें भी करते हैं वो प्रोपेगेंडा वाले ही करते हैं। दोस्तों एक टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान में काफ़ी, जो कि ये हमारे इंडिया में तो काफ़ी पुराना ये वीडियो है। जब नवाज़ शरीफ किसी मीटिंग में जाकर भारत के मुसलमानों को लेकर बात कर रहे थे, उस समय उसके जवाब में हमारे देश के मुसलमानों ने अपना बयान दिया था कि हम यहाँ पे चारों भाई यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के रहते हैं, पाकिस्तान अपना सोचे। उसका एक क्लिप काटकर पाकिस्तान में अभी के टाइम में वायरल किया जा रहा है और उस पर पाकिस्तान के लोग अपना रिएक्ट दे रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि ये सब के सब बीजेपी के समर्थक है, चंद पैसों के लिए बिक गए हैं, या इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, पाकिस्तान के लोग नहीं। और मुझे अच्छा लगा कि ये रिक्शा वाले चाचा जो कि पाकिस्तान की असलियत और हकीकत को जब सामने बयां किया तो इन बेचारे के मुंह में ताले सा एकदम से लटक गया। तो दोस्तों क्या कहिएगा पाकिस्तानी लोगों के बारे में? आपने 2 मौलवी चाचाओं को देखा जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर रहे थे। वो तो पहले कहते हैं कि हम बहुत ही आज़ाद है, ज़हनी तौर पे आज़ाद है, उसके बाद में लगते हैं कहने कि हम बिल्कुल ही आज़ाद नहीं हैं, गुलाम की तरह रहते हैं। पहले तो भारत के लोगों को गुलाम कहा, उसके बाद में इन्होंने कहा कि हम आज़ाद नहीं हैं। तो क्या कहिएगा दोस्तों इन लोगों के बारे में? लगभग 1.5-2 साल पुराने एक वीडियो का क्लिप काट के टिकटॉक पे वायरल कर रहे हैं और उसी के ऊपर में अपना बयान दे रहे हैं और इस बयान को लेकर अपने आप में ही डिस्कशन कर रहे हैं और भारत पर आरोप भी लगा दे रहे हैं कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो आज़ाद नहीं रहते हैं, यहाँ के जो मेजॉरिटी हिंदू है वो इन पर जुल्म करते हैं। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाया जाता है पाकिस्तान में वो भी आपको पता चल जाएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।